बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एकदम परफेक्ट तरीके से 1 केजी हैदराबादी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है। यकीन मानिए कि अगर आपने एक मरतबा इस रेसिपी को बना लिया तो दोबारा आपके घर में ज़रूर डिमांड होगी इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है और क्या क्या मसाले डाले हैं। तो सारे मसाले भी इस रेसिपी में हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। हमने कैसे बनाया है चलिए देख लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 केजी चिकन को अच्छे से लेमन या सिरके के पानी में अच्छे से हमें धुल लेना है, ताकि जो इसकी स्मेल है अच्छे से ख़त्म हो जाए। फिर उसके जो बड़े बड़े पीसेस हैं हम उसके अंदर कट लगा लेंगे। हैदराबादी बिरयानी में जो गोश्त इस्तेमाल होता है उसमें थोड़ा जो पीस होते हैं चिकन के या मटन के बड़े ही होते हैं। अब इसको हम अच्छे से धुलने के बाद इसको हम छन्नी में रख देंगे, ताकि जितना इसका एक्सेस पानी है निकल जाए। इस बिरयानी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बिरिस्ता तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा पतीला चढ़ा दिया है, जिसके अंदर हमने 2 कप भरकर तेल डाल दिया है। तेल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होगी। और 4 प्याज लेकर जिसको बिल्कुल बारीक हमने कट कर लिया है, इसके अंदर डालकर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो बिरिस्ता बाज़ार से भी ला सकते हो, लेकिन हम घर पर तैयार कर रहे हैं। तो घर पर कैसे बनाते हैं तो इसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए हमने अच्छे से इसको उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज को। जब तक कलर आ रहा है तब तक कि हम जो हमारा गोश्त है उसको अच्छे से हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 बड़ा चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे तो बिरयानी बहुत ही अच्छी बनती है। 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर। 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर। यहाँ पर मैं तीखी मिर्ची डाल रही हूँ 1 चम्मच। अपने हिसाब से मिर्ची को कम और ज़्यादा कर सकते हो। 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर कश्मीरी मिर्ची। 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर ज़ीरा पाउडर। और 1 चम्मच हम डालेंगे होममेड यानी घर का बना हुआ गरम मसाला। इसमें सारी चीज़ें हैं, इलायची है, लौंग है, जितनी स्पाइसेस होते हैं ना और स्पाइसेस इसमें है। आधा चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। और 2 से 3 हरी मिर्ची जिसको हमने बीच में से सिलेक्ट करके थोड़ा सा हमने कट कर लिया है, इसके अंदर डाल देंगे। अब अपने हिसाब से मिर्ची को कम और ज़्यादा कर लीजिएगा। अब 1 मुट्ठा हरा धनिया और पुदीना का पत्ता डाल देंगे। अब इसके अंदर एक हम लेमन का जूस इसके अंदर डालेंगे। और डालने के बाद अब देखिए ये सारे मसाले हमको लगाकर अच्छे से रख देना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी प्याज है देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अब फ्लेम को हमने धीरे धीरे करके इसको बिल्कुल फ्राई किया है। पहले हमने फास्ट किया था गैस को, अब इसको स्लो करके हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब इससे ज़्यादा हमें कलर नहीं लाना है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो इसको अच्छे से निकालने के बाद इसको टिश्यू पेपर पर या फिर प्लेट में ही इसे अच्छे से पंखे के नीचे सुखा लेना है प्याज को। तो बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे से निकाल लिया है। और चिकन में जो हमने मसाला लगा कर रखा था अब उसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच हमने ले लिया यहाँ पर स्याह ज़ीरा लेना है, जो पुलाव वाला ज़ीरा होता है वो लेना है। और 1 हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 तेज़पत्ता, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंग, 15 से 20 हमने ले लिया है काली मिर्ची के दाने। अब सारे गरम मसाले को हम इसके अंदर डाल देंगे। और 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर नमक आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और 250 ग्राम यानी 250 ग्राम हमने दही ले लिया है। दही हमें फ्रेश लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल इस रेसिपी में नहीं करना है। अब तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब यहाँ पर 1 कप भरकर हमने यहाँ पर ले ली है प्याज। थोड़ी सी प्याज को हमने बचा लिया है, बाकी प्याज को हम इसी के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर कैमरा मेरा स्विच हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया था आधा कप तेल, जो हमने अभी इसमें प्याज को फ्राई किया है। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। रेस्ट का टाइम बहुत ज़रूरी देना है, तभी आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। यहाँ पर बिरयानी के लिए हमने 1 केजी चिकन इस्तेमाल किया है, तो उसी हिसाब से हमने 1 केजी चावल भी लिया है। आप चाहे तो 900 ग्राम भी चावल ले सकते हो। अब दावत का हमने बासमती राइस इस्तेमाल किया है, जिसे हमने 4 से 5 पानी से अच्छे से धुलकर आधा घंटा पहले हमें भिगा देना है। तभी जो आपका चावल होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खिला खिला बनेगा। जिस बर्तन में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी बर्तन में हमने चिकन को डाल देना है। अभी चिकन में हमने तेल नहीं डालना है, क्योंकि अभी हमने पहले ही आधा कप तेल इसके अंदर डाल दिया था। जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा था उसी तेल को हमने इसमें डाला है। और डालने के बाद अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, फ्लेम को हाई करके। और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी भी डाल देंगे और अच्छे से इसे हम भूनते हुए अच्छे से हम पका लेंगे। तो देखिए अच्छे से पकने लगा है। अब इसे हम ढक देंगे और फ्लेम को हम लो करके 15 से 20 मिनट के लिए हमें पका लेना है, जब तक कि जो हमारा गोश्त है अच्छे से टेंडर ना हो जाए।
तो देखिए अच्छे से पकने लगा है और गोश्त भी हमारा थोड़ा हल्का-हल्का गल गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, ऑप्शनल है मगर इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। बिल्कुल जो बाहर वाले जो मसाले होते हैं ना सेम उसी तरह से इसका टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास है। अब वापस से हम इसे ढकेंगे जब तक कि हमारा चिकन गल रहा है, तब तक कि हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हम गैस पर एक बड़ा सा पतीला चढ़ाएँगे, उसमें डालेंगे 2.5 लीटर पानी। तो यहाँ पर चावल के अंदाजे से आप पानी डालिएगा। अलग-अलग चावल होते हैं तो अलग-अलग पानी भी उसके अंदर जाता है। तो यहाँ पर मैं जो दावत बिरयानी राइस है मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मुझे अंदाज़ा है तो इसमें कितना पानी जाएगा। तो 1 केजी में 2.5 लीटर पानी इसमें जाता है, तो इसी हिसाब से हमने 2.5 लीटर पानी चढ़ा दिया है। और चढ़ाने के बाद इसमें होल स्पाइसेस यानी जितने खड़े गरम मसाले थे हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद थोड़ा-सा धनिया का और पुदीने का पत्ता डाल देना है। 2 से 3 हरी मिर्ची को हमने इसके अंदर स्लिट करके डाल दिया है। और जो प्याज वाला जो तेल था उसके अंदर हमें डाल देना है 3 से 4 टेबल स्पून। 1 चम्मच हमें इसके अंदर डाल देना है विनेगर और 2 चम्मच भरकर हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। अब इसे हम ढक कर जब तक इसके अंदर उबाल आ रहा है तब तक कि हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसके अंदर जो हमारे भीगे हुए चावल थे इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब इसे हम वापस से ढकेंगे। अब अच्छे से इसे हमें 5 से 6 मिनट के लिए फ्लेम को हाई करके पकाना है। जब अच्छे से चावल में उबाल आ जाए फिर फ्लेम को हमें लो करके इसको हमें ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। 90% तक चावल को हमें कुक करना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं कुक करना है। बाकी का जो चावल थोड़ा कच्चा रहेगा हम बिरयानी में उसे कुक करेंगे। तो देखिए जो हमारा जो चिकन है देखिए अच्छे से देखिए सारा पानी इसका ड्राई हो गया है। जो मसाले अच्छे से देखिए सूख गए हैं, अब तेल जो बिल्कुल है ऊपर आ गया है और अच्छे से अब हम इसको भून लेंगे फ्लेम को हाई करके। तो देखिए हमारा जो बिरयानी का जो कोरमा है वो तैयार हो गया है। अब इसके अंदर थोड़ा-सा धनिया और पुदीने का पत्ता हम डाल देंगे। वापस से एक मर्तबा अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब हम फ्लेम को हम बंद कर देंगे और उसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे। अब हम बिरयानी के चावल को जो हमने पकने के लिए रखा था चूल्हे पर उसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 मिनट के लिए हमने ढककर पकाया था। इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, नहीं तो जो आपकी बिरयानी है बिल्कुल खिचड़ी जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथ से हमें चम्मच चलाना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स आपको नहीं करना है। अब हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए थोड़ा-सा हम चावल को ऊपर लेंगे और हल्के हाथ से उसे दबाएँगे। अगर चावल में थोड़ा-सा कसर रहेगी तभी हमें चावल को छान कर निकाल लेना है। तो जो हमारा चावल देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कुक हो गया है, बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना है। 10% तक हमने चावल को इसे कच्चा ही रखा है। हम जब बिरयानी की लेयर लगाएँगे, दम देंगे तभी हमें इसको पकाना है। अब हम एक छन्नी लेंगे, उससे चावल को अच्छे से हम छान लेंगे। जो चावल होगा उसको हम अलग रख देंगे और जो पानी होगा उसे हम अलग रख देंगे। पानी का अभी हमें थोड़ा यूज़ करना है इसलिए हम पानी को अभी फेंकेंगे नहीं। यहाँ पर जो हमारा कोरमा है जो उसके ऊपर का तेल था हमने निकाल लिया है, जिसको हम लेयर में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने चावल को थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर डाल देना है। जो दम बिरयानी होती है उसकी एक ही लेयर रखती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसमें लेयर नहीं लगाना होता है। तो सबसे पहले हम चावल को पूरा रख देंगे। उसके बाद जो कोरमे से हमने ऑयल निकाला था उसके ऊपर थोड़ा डाल देंगे ताकि जो चावल है वो भी फीका-फीका ना लगे, अच्छे से उसमें भी फ्लेवर आ जाए। अब जो बाकी का जो बचा हुआ चावल है उसके अंदर अच्छे से हम फैला देंगे। फिर उसके बाद हमने थोड़ा-सा बेरिस्ता डाल देना है उसके ऊपर। फिर उसके बाद हमने धनिया और पुदीना का पत्ता अच्छे से फैला देना है। फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसके ऊपर डाल देना है। अब जो हमने ऑयल को जो थोड़ा हमारा बचा हुआ है उसके ऊपर से वो अच्छे से डाल देंगे। डालने के बाद थोड़ा-सा हमने ज़र्दा कलर और थोड़ा-सा हमने येलो कलर डाल दिया इसके ऊपर। दूध में थोड़ा-सा डाल के हमने अच्छे से इसके अंदर मिला दिया है। अब इसी तरह सारे अच्छे से इसे हम ढक देंगे, एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से दम लगा देंगे या फिर आपके पास अगर फॉइल पेपर हो उसे भी अच्छे से ढक कर आप इसे यहाँ पर सबसे पहले हमने अच्छे से सूती कपड़े से इसे पतीले को ढक दिया है, उसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम को बिल्कुल हम लो कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल इसे हमें खोलेंगे नहीं और अच्छे से दम लगने के बाद ही इसे हमें खोलना है ढक्कन को। तो जो हमारा चावल है आधा कच्चा और पक्का रह जाएगा। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह से बिरयानी की खुशबू बहुत ही अच्छे से पूरे घर में आने लगी है। अभी मैं आपको इसको बताती हूँ कितना खिला-खिला इसका जो चावल है हुआ है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारी जो बिरयानी है देखिए पकी हुई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी बनी है। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमारी जो बिरयानी तैयार हुई है। तो बिरयानी को किसी प्लेट में आपको अच्छे से निकाल लेना है। देखिए मैं बिरयानी को निकाले, देखिए इसके चावल कितने लंबे हुए हैं और जो बिरयानी है बिल्कुल इसके चावल बिल्कुल टूटे नहीं हैं। बिरयानी की ख़ास बात ये होती है चावल बिल्कुल इसके परफेक्ट होना चाहिए, तभी जो आपकी बिरयानी होगी बिल्कुल अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर हमने देखिए प्लेट में इसे अच्छे से निकाल लेना है। तो सारी बिरयानी को हमने देखिए निकाल लिया है। अभी देखिए इसके गोश्त बहुत अच्छे से गल गए हैं, जो बिरयानी का चावल है वो भी बिल्कुल खिले-खिले बने हैं।
तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी बिरयानी तैयार हुई है। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़।